ओके, देखिए रिएक्ट जो है आपका वो यूज में आता है इस पर एप्लीकेशन बनाने में, जिसे हम बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है, अब सर। सिंगल पेज एप्लीकेशन को समझने से पहले जो मैं मतलब पुराना तरीका जो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का, या पुरानी तरीके की जो वेबसाइट्स वगैरह होती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं वो समझाता हूँ आपको। देखिए क्लाइंट क्या होता है, कोई डोमेन लिखता है, उसने मानो लिखा www.domain.com, ठीक है ना। ये रिक्वेस्ट आपकी जो जाती है वो सर्वर पे जाती है। ठीक है, सर्वर क्या करता है कि आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद ये कुछ फाइलें आपके यहाँ से जनरेट करता है, लाइक इसने जनरेट करी index.html, और index.html को इसने क्लाइंट के पास शेयर कर दिया कि ये लो आप index.html देखो। हो सकता है index.html के साथ में आपकी एक css फाइल भी है, तो style.css फाइल भी इसने शेयर कर दी। हो सकता है कि इसके पास एक js की फाइल भी है जो index.html पे अप्लाई हो रही है, तो आपने यहाँ js की फाइल भी शेयर कर दी। ठीक है ना, तो ये तीन फाइलें शेयर करता है मान के चलिए। अब क्या होता है, index.html पे जब जाता है यूजर, तो यहाँ एक मेन्यू बार है, मेन्यू बार में वो अबाउट अस के ऊपर क्लिक करेगा। ठीक है, एक लिंक आपने दे रखा है। फिर क्या होगा, ये रिक्वेस्ट आपकी सर्वर पे जाएगी, तो सर्वर क्या करेगा, सर्वर वापस से यहाँ पर about.html को अपने सर्वर पे चेक करेगा ये फाइल है या नहीं है। बिल्कुल फाइल है तो ये क्या करेगा, इसको यानी कि क्लाइंट को वो जो about us फाइल जो है about us.html फाइल, इसको शेयर कर देगा। ठीक है ना, फिर क्या होता है, यूजर हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करता है कि नहीं, अब मुझे कॉन्टेक्ट अस वैल्यू चाहिए, तो मेन्यू के ऊपर ही क्लिक करा उसने, तो ये मेन्यू है, और वापस से वो कॉन्टेक्ट अस के ऊपर क्लिक करता है, तो कॉन्टेक्ट अस में क्या रहेगा, वापस से रिक्वेस्ट जाएगी आपके सर्वर के पास। ठीक है, सर्वर क्या करेगा, ठीक है इसे कॉन्टेक्ट अस चाहिए, मैं कॉन्टेक्ट अस को फाइल को सर्च करेगा अपने सर्वर पे, देन अगर वो मिल जाती है उसे, तो वो आपको मेन्यू को, कॉन्टेक्ट अस को यहाँ असाइन कर देगा। ठीक है ना, हो सकता है इसके साथ भी आपकी स्टाइल डॉट जेएस, जेएस1, जेएस और ये इस तरीके से आए। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो बेसिकली मैंने तीन पेजेस को एक्सेस किया है, index.html, about.html और contactus.html। ठीक है ना, तीन पेजेस को एक्सेस किया, लेकिन इन तीन पेजेस के लिए, थ्री पेजेस के एक्सेस के लिए आपने तीन इंडिविजुअल रिक्वेस्ट सेंड करी है। ये रिक्वेस्ट क्या होती है, क्लाइंट से सर्वर पे ट्रांसफर जो होती है, दैट इज रिक्वेस्ट। तो तीन रिक्वेस्ट आपने सेंड करी। अब होता क्या है, आजकल जो एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे ऑनलाइन मोड बढ़ता जा रहा है, तो आजकल क्या परफॉर्मेंस काफी मेजर रोल हो गया, मतलब हर आदमी के पास कंप्यूटर है, मोबाइल है, तो वो वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है, तो वेबसाइट्स पे लोड भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। ठीक है ना, तो वेबसाइट पे लोड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वेबसाइट सर्वर जो है आपका वो कभी डाउन हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके रिसोर्सेज के ऊपर, क्या रिसोर्सेज आपने लिए हुए हैं। तो हम कैसे इस पर्टिकुलर नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, हम इसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो उसका एक तरीका क्या है, तरीका ये है कि मैं क्या करूं, जब मेरी फर्स्ट रिक्वेस्ट भेजता हूं, यानी कि मैंने यहाँ डोमेन नेम लिखा www.domain.com, ये मैंने लिखा, तो मैं क्या करूं, जब ये रिक्वेस्ट सर्वर पे जा रही है, ये रिक्वेस्ट आपकी सर्वर पे जा रही है, तो सर्वर क्या करे कि ठीक है इसको index.html भी देखना है, मैं इसको दे देता हूं, मैं इसको about us.html भी देता हूं, बिल्कुल वो भी मैं दे देता हूं, इसको मैं contact us.html भी दे देता हूं। ठीक है, चलो ये भी मैं दे देता हूं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी फर्स्ट रिक्वेस्ट के साथ जो क्लाइंट के पास जो फाइलें आएंगी, वो आपकी index.html भी होगी, about us.html भी होगी, और contact us.html भी होगी। ठीक है, तो ये मतलब एक सिंगल रिक्वेस्ट में। अब क्या हुआ, आपकी कितनी रिक्वेस्ट गई, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट गई, तो एक रिक्वेस्ट में आपने तीन पेजेस को यहाँ एक्सेस कर लिया। अब ये क्लाइंट साइड पे आ गए, तो क्लाइंट साइड का मतलब है कि यूजर के ब्राउजर पे आ चुके हैं ये पेजेस तीनों। ठीक है, ये यूजर के ब्राउजर पे आ चुके हैं, तो यूजर के अगर ब्राउजर पे ये तीनों पेजेस आ चुके हैं, तो आप फिर उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, जब ये यूजर ब्राउजर पे आ गए, अब आप नेविगेशन करते हो, मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हो, तो मेन्यू के ऊपर जैसे आपने अबाउट अस के ऊपर क्लिक करा, तो अब ये क्या करेगा, अब ये दोबारा से रिक्वेस्ट सर्वर पे सेंड नहीं करेगा, ये इस अबाउट अस को क्लाइंट डॉट एचटीएमएल यानी कि क्लाइंट से ही उठा लेगा, क्योंकि ये तीनों फाइलें आपकी पहले से आ चुकी हैं। अगर यूजर मेन्यू में कॉन्टेक्ट अस के ऊपर क्लिक करता है, ठीक है ना, तो भी फिर ये ब्राउजर से उठाएगा थ्रू द जावास्क्रिप्ट। ठीक है ना, वाया जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू आपके एक ब्लॉक को या एक कोड को आपको पिक करना होता है, तो उसके लिए आपको स्पा एप्लीकेशन, और ये आर्किटेक्चर होता है स्पा एप्लीकेशन का, यानी कि सिंगल पेज एप्लीकेशंस का। ठीक है ना, तो बेसिकली होता क्या है, आप
अब यहाँ सिंगल पेज क्यों बोलते हैं? देखिए अबाउट अस डॉट एचटीएमएल एक सेपरेट पेज हो गया, कॉन्टेक्ट अस डॉट एचटीएमएल एक सेपरेट पेज हो गया, फीडबैक डॉट एचटीएमएल एक सेपरेट पेज हो गया। अब यहाँ आप क्या करते हो, पेजेस नहीं बनाते, यहाँ आप बनाते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपसे कहा जाए कि आपको एक पेज बनाना है अबाउट अस का, अबाउट अस डॉट एचटीएमएल, तो आप ऐसा नहीं है कि पूरा एचटीएमएल का पूरा मार्कअप लिखने लग जाओगे, नहीं। आप क्या करें, ठीक है मेरे पास ये एक डिव है, डिव के अंदर ये क्लास है, क्लास का ये कोई कंटेंट है अबाउट अस का, ठीक है ना, और इसके अंदर डिव के अंदर मैंने कुछ डेटा डाल दिया, तो ये मेरा अबाउट अस हो गया। तो ये मेरा एक एचटीएमएल मार्कअप हो गया। एचटीएमएल मार्कअप का मतलब होता है एचटीएमएल का कोड, ठीक है। इसके अंदर कोई ना बॉडी टैग मिलेगा, ना एचटीएमएल टैग मिलेगा, ना हेड टैग मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा इसके अंदर। सेम इसी तरीके से आपका कॉन्टेक्ट अस का भी हो सकता है, ठीक है, आपका फीडबैक का भी हो सकता है। तो ऐसे करके आपने क्या करा है कि कुछ एचटीएमएल का कोड लिख दिया इन कंपोनेंट्स में, एचटीएमएल में पूरा लोड नहीं करा आपने, ठीक है। तो ये पूरे लोड कहाँ होंगे, इनको एचटीएमएल की बॉडी हेड टैग वगैरह कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा इनको इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे, ठीक है ना। तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल जो फाइल होती है, उस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल पे आपको करना क्या होता है, इन कंपोनेंट्स को लोड करना होता है डायनेमिकली, यानी कि मल्टीपल डिव आपने बनाए हुए हैं, एक डिव अबाउट अस के लिए हो गया, एक कॉन्टेक्ट अस के लिए हो गया, तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे आप इन कंपोनेंट्स को डायनेमिकली लोड करते हो, ठीक है। आप डायनेमिकली लोड करते हो, तो डायनेमिकली लोड करने का मतलब ये हुआ कि आपको एक ही रिक्वेस्ट सेंड करनी है, लेकिन जब वो एक रिक्वेस्ट आपकी प्रोसेस होके जा रही है, तो उस टाइम पर आप 3 पेजेस के डेटा को लेके आ रहे हो। वो पेजेस नहीं है, उनका डेटा है अंदर का, ठीक है। तीनों पेजेस का डेटा आप लेके आए, अब आपको नेविगेशन करना है, तो आप एक हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका डेटा आ जाएगा, दूसरे पे क्लिक करेंगे तो दूसरे का डेटा आ जाएगा, तीसरे पे क्लिक करेंगे तो तीसरे का डेटा आ जाएगा। तो इस तरीके से तीनों के डेटाज आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो ये जो होती है वो स्पाई एप्लीकेशन होती है, ठीक है। स्पाई एप्लीकेशन के लिए ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ रिएक्ट जेएस काम में आता है, आपका पहले एंगुलर भी यूज में आता है, एंगुलर पुराना है स्पाई एप्लीकेशन के लिए, देन रिएक्ट आता है, व्यू जेएस आता है, ठीक है। ये स्पाई एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए यूज में आ सकते हैं, काफी पॉपुलर, तीनों ही काफी पॉपुलर फ्रेमवर्क है। बट मैंने आपको पहले भी बताया था, रिएक्ट जेएस इज मोर पॉपुलर इन कंपेयर टू एंगुलर एंड व्यू जेएस, ठीक है ना। बट ये मार्केट में है, मतलब अगर मैं कहूँ कि 10 में से अगर प्रोजेक्ट बनते हैं, तो 10 में से अगर 3 प्रोजेक्ट इसके बनेंगे, 2 प्रोजेक्ट इसके बनेंगे, और 5 प्रोजेक्ट इसके बनेंगे। तो ये मार्केट का रेशियो है, आप ये मान के चलिए आज की डेट में, ठीक है ना। तो अगर कोई कहता है कि मुझे स्पाई एप्लीकेशन डेवलप करानी है, तो 50% तो रिएक्ट में कहते हैं कि रिएक्ट में करवानी है, 3% कहेंगे कि मुझे एंगुलर में करानी है, तीन क्या आप 4 ही मान लो, इसमें 4 कहेंगे एंगुलर में करानी है, और एक कहेगा, ये परसेंटेज है, आप ये वैसे कैलकुलेट नहीं करें कि एक ही प्रोजेक्ट बनेगा कि 4, ये परसेंटेज है, ठीक है ना। तो रिएक्ट एंगुलर के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा पॉपुलर है, ओके। अब इसे अगर हम थियोरेटिकल वे में देखें, तो इसमें कुछ चीजें और नई इंट्रोड्यूस करी गई, जैसे एक वर्चुअल डोम को यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया। अब डोम आपने पहले भी उसमें भी देखा था जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो डोम होता क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ एपीआई। ये एपीआई है जो आपको कुछ मेथड्स प्रोवाइड कराती है, लाइक आप लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट क्लास नेम, और इस तरीके से आप जो एलिमेंट्स को पिक करते हो, उनकी वैल्यू को अपडेट करते हो, तो वो आपका डोम होता है। बट ये एक वर्चुअल डोम भी होता है। वर्चुअल डोम यानी कि इन मेमोरी डोम होता है, यानी कि ये अपनी मेमोरी के अंदर ही इस डोम का यूज करता है, ठीक है। प्लस इसके अंदर एक नए कॉन्सेप्ट को ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, बट ये अभी के लिए थोड़ा आप थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं। तो एक यहाँ JSX सिंटेक्स का काफी ज्यादा यूज में आता है, इट इज ए जावास्क्रिप्ट प्लस HTML, इन दोनों चीजों को एक साथ इंक्लूड कर दिया, तो ये आपका JSX सिंटेक्स हो गया। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, S2 आप जानते हैं कि HTML का पार्ट है, ठीक है ना। S2 इज द HTML, और मैं लिख देता हूँ हेलो माय नेम इज, यहाँ एक कर्ली ब्रेसेस लगा के, और मैंने यहाँ लिख दिया योर नेम, ठीक है, योर नेम लिख दिया। तो ये योर नेम बेसिकली है क्या, आपने क्या करा है, आपने एक जावास्क्रिप्ट वेरिएबल बनाया है योर नेम के नाम से, ठीक है। दिस इज योर जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। तो यहाँ देखिए होता क्या है, जावास्क्रिप्ट और HTML का कंबाइंडली अगर हम यूज करते हैं, तो बेसिकली वो JSX सिंटेक्स होता है। तो यहाँ JSX सिंटेक्स का मतलब क्या है, आपने यहाँ जैसे एक वेरिएबल बनाया ऊपर, उस वेरिएबल में कोई वैल्यू आपने पास कर दी,
और इस वेरिएबल को आप S2 के अंदर एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये आपका JSX सिंटैक्स होता है, इसे हम बोलते हैं JSX। तो होगा क्या, जो वेरिएबल में वैल्यू होगी ना, उस वेरिएबल की वैल्यू को आप S2 के अंदर भी रिट्रीव कर सकते हैं। तो अगर मैं इसका आउटपुट देखूंगा तो S2 में मुझे क्या मिलेगा, हेलो माय नेम इज, यानी कि यही टेक्स्ट आपको मिलेगा, ठीक है ना, ये टेक्स्ट आपको मिल जाएगा एज ए आउटपुट में, और साथ में आपको मिल जाएगा योगेश शर्मा, क्योंकि आपने ये वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेट की हुई है, ठीक है। तो ये जो सिंटैक्स होता है, ये JSX का सिंटैक्स होता है, ओके। तो ये इसके एक तो वर्चुअल डोम हो गया आपका, जो यहाँ एक नई चीज इंट्रोड्यूस करी थी, JSX को इंट्रोड्यूस कर दिया इसके अंदर, और ये स्पा एप्लीकेशन के लिए यूज में आता है। तो ये इसके एडवांटेजेस होते हैं रिएक्ट को करने का, या इसका पॉपुलर होने का रीजन ये है कि रिएक्ट के साथ आपको एक फ्रेमवर्क और आगे मिलता है, दैट इज रिएक्ट नेटिव, ठीक है। रिएक्ट नेटिव क्या है, ये बेसिकली हाइब्रिड ऐप बनाने के लिए यूज में आता है। हाइब्रिड ऐप का मतलब क्या होता है, हाइब्रिड ऐप का मतलब होता है ऐसी ऐप जो आपके एंड्रॉइड पे भी चले, जो आपके iOS पे भी चले, वो आपके विंडोज पे भी चले, या फिर अदर किसी भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये सपोर्ट करे, ठीक है ना। तो ये हाइब्रिड ऐप बनाने का काफी मार्केट है अभी, काफी इसके अंदर परफॉर्मेंस वगैरह बहुत बेटर है इसकी। तो रिएक्ट नेटिव भी आपका कंप्लीटली डिपेंडेंट है रिएक्ट के ऊपर, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई मार्केट में। अब होता है क्या, आजकल हर बंदा चाहता है कि मैं हाइब्रिड ऐप बनवाऊं। हाइब्रिड ऐप बनाने का रीजन क्या रहता है, लाइक आप अगर एंड्रॉइड डेवलपर हैं, ठीक है, तो एंड्रॉइड डेवलपर में क्या होता है कि आपको जावा आनी चाहिए और प्लस एंड्रॉइड आना चाहिए, एंड्रॉइड की जो SDK होती है वो आपको आना चाहिए। अगर आप iOS डेवलपर हैं, तो iOS डेवलपर का जो प्रोग्रामिंग मॉडल होता है, उसमें आपकी ऑब्जेक्टिव सी आती है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सी आती है। और इसके अलावा आप जो भी मतलब ऑब्जेक्टिव सी का ही पर्पज है इसका, मैं ज्यादा इसके बारे में जानता नहीं हूँ। विंडोज के लिए आप जैसे Xamarin का यूज करते हैं, ये भी एक फ्रेमवर्क है जो विंडोज ऐप बनाने के लिए या हाइब्रिड ऐप बनाने के लिए यूज में आता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि तीन टाइप की ऐप बना, मतलब ऐप एक ही है, एक ही बिजनेस की ऐप है, बट ऐप एक ही बिजनेस की ऐप को बनाने के लिए आपको तीन अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक इसके अंदर ड्रॉबैक होता है। तो अब क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग हाइब्रिड ऐप बनाते हैं। हाइब्रिड ऐप का मतलब होता है कि एक ऐसी ऐप बनाओगे, एक ही ऐप बनाओगे, वन टाइम आपका एफर्ट्स लगेंगे, जो आपके एंड्रॉइड, iOS और विंडोज तीनों पे चल जाएगा, उनको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऐप। और ये जो इस टाइप की ऐप जो होती है ना, जो पर्टिकुलर एक ही प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करती हैं, इनको हम बोलते हैं नेटिव एप्स। क्लियर है, ओके ये सर। नेटिव एप्स होती हैं। यानी कि एंड्रॉइड नेटिव ऐप का मतलब है कि एंड्रॉइड में डेवलप हुई है आपकी, iOS नेटिव ऐप का मतलब है कि iOS में डेवलप हुई है। बट हाइब्रिड ऐप कौन सी होती है, जो ऐप आपके एक ही ऐप बनेगी और तीनों को सपोर्ट करेगी। तो अगर आप खुद बिजनेसमैन है, आप समझ सकते हैं कि अगर आप बिजनेसमैन है, मैं आपको वैसे मत मानना, आप बिजनेसमैन है, आप ये चाहेंगे कि मेरे कम बजट में मेरा काम हो जाए, मेरा कोई अगर प्रोडक्ट है, मेरा कुछ भी, मैं ऑनलाइन कोई ऐप वगैरह बनवाना चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे, प्रेफरेंस देंगे आप हाइब्रिड ऐप बनाने की। तो हाइब्रिड ऐप बनाने के लिए और भी फ्रेमवर्क होते हैं, लाइक फोनगैप होता है, बट आपका रिएक्ट नेटिव इज मोर पॉपुलर देन अदर हाइब्रिड ऐप प्लेटफॉर्म्स। ओके